हेलो सुपर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल। आई रियली होप कि आप एकदम फिट फाइन और बढ़िया हो। वीडियो में मैं क्या बातें करने वाला हूं, ये आपको टाइटल और थंबनेल देख करके समझ तो आ ही गया होगा। बट फिर भी जस्ट एक कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूं कि आप में से जो लोग भी आगे जाकर के आईआईटी में एडमिशन लेना चाहते हो और जेई का एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, इधर आप क्लास 9th में हो या आप क्लास 10th में हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में मैं उन चीजों के बारे में बात करूंगा जो प्रॉब्लम शायद तुम आगे चल करके जब आप प्रिपेयर करने के जर्नी में होगे तो आप फेस कर सकते हो। साथ ही साथ अभी आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए मैं आपको दो सजेशन दूंगा बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। इस वीडियो को बनाने से पहले मेरे माइंड में बस एक ही चीज था कि आज जितना भी एक्सपीरियंस मेरे पास है, उस एक्सपीरियंस के साथ अगर मैं क्लास 9th या 10th में होता और मुझे अगर एक आईआईटीएन बनना होता, अगर मुझे आईआईटी में जाके पढ़ना होता और मुझे पता है कि जेई का एग्जाम देना है, मुझे पता है कि सिलेबस ये है, तो मेरा अप्रोच क्या होना चाहिए था, 9th और 10th में मैं क्या करता। इस वीडियो में दोनों के बारे में बात करेंगे। 9th और 10th के लिए कुछ सेपरेट नहीं होने वाला है, बट डिपेंडिंग अपॉन तुम अभी 9th में हो या 10th में हो, तुम अपने स्टाइल से उसको करोगे, अपने सिलेबस के हिसाब से उसको करोगे। दो अप्रोचेस के बारे में बात करूंगा, वीडियो पूरा देखना। अगर आप लाइक समझना चाहते हो कि इतने एक्सपीरियंस के बाद मैं क्या करता, ठीक है, ये बाकी वीडियो जैसा नहीं होगा, इस बात की पूरी गारंटी। चलिए आ जाते हैं हमारे स्क्रीन पे जहां पे मैंने आपके लिए कुछ लिखा है। सबसे पहले एक चीज को समझते हैं, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे वो आईआईटी के लिए जेई हो, आपके मेडिकल के लिए एम्स हो, यूपीएससी के लिए मतलब आईएएस आईपीएस के लिए आपका यूपीएससी का एग्जाम हो सिविल सर्विसेज का, या फिर आपका एनडीए हो, या फिर कोई भी एग्जाम हो, एक चीज बहुत जरूरी होता है, प्रिपेयर करने से पहले अपने माइंडसेट को अच्छी तरीके से रेडी करो। क्योंकि जनाब अगर आपका माइंडसेट सही नहीं रहेगा ना, तो आगे सब खराब हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से कुछ चीजें बताना चाहूंगा जो आपके माइंडसेट पे काम करेगा। सबसे पहले ये भी तो सोचो कि यार क्या सच में तुम्हें जेई का एग्जाम देना है, क्या सच में तुम जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना चाहते हो सच में तुम्हें देना है, या फिर बस तुम किसी की भी सुन करके, अपने पेरेंट्स की या फिर किसी कजिन ब्रदर दोस्त, सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट, शायद इस वीडियो में भी तुम्हें कोई एडवर्टाइजमेंट दिखा होगा, तो एडवर्टाइजमेंट इन सारी चीजों के बारे में सुन करके तुमने बस सोच लिया, तुम्हारे दिमाग में आ गया कि मुझे करना है। पहली बात तो ये है, तुम्हारा वाई, जिसको हम सिंपल शब्दों में लोग कहते हैं ना, वाई क्लियर होना चाहिए कि तुम क्यों कर रहे हो। ऑफ कोर्स ये तो हमेशा ही होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि जैसे ही हमारा वाई क्लियर हो जाता है ना, तो अब जब आप जर्नी में जाओगे, अगर आप आज से शुरू कर रहे हो तो आज से, अगर आपने शुरू कर रखा था तो, या फिर अगर आप आगे करोगे तो, आपको हमेशा ये सारी चीजें लिखी हुई है, तो सरप्राइजिंग कुछ भी नहीं होगा, तुम रीड कर सकते हो, लेकिन मेरी जो भावना है वो तो सुन लेना, ठीक है। और ये लिखने के पीछे का बस एक कारण है कि मुझे जो बोलना है उसके लिए मेरे पास एक रेफरेंस पॉइंट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो दिमाग में एक चीज आता है कि भाई ये वाला जो शब्द है ना कंपटीशन, ये कंपटीशन बहुत है। जी बिल्कुल सही बात है, लाखों में बच्चे दे रहे हैं और सीट्स यार हजारों में है। कंपटीशन तो बहुत है, सबका नहीं होने वाला है, ये बात तो क्लियर है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का होने भी वाला है, ठीक है, पॉजिटिविटी। ठीक है, तो कंपटीशन जो आपका होगा ना वो खुद से है। बात को समझो, इस माइंडसेट को बना लो जनाब कि आपका जो कंपटीशन है वो खुद से है। ट्रस्ट मी ओवर दिस, ठीक है। सो रोज कल से अच्छा करना, ये गोल होना चाहिए माइंडसेट बिल्ड करने के लिए। देखो, काफी बार आपने सुना होगा ना कि मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया, मैं डिस्ट्रैक्ट फील कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। इन दैट केस एक ही चीज काम आता है, एंड दैट इज कि आप अपना खुद से कंपटीशन करो। आज जो आपने किया है, कल आपको उससे बेहतर करना है, परसों उससे बेहतर करना है, उसके बाद उससे बेहतर करना है, और बस बेहतर ही बेहतर करते चले जाना है। आप मुझे बताओ, आप अपना बेस्ट वर्जन बन जाओगे। इससे फिर फर्क नहीं पड़ेगा आपको जाकर के कि आपको जेई में एडमिशन, जेई के थ्रू आईआईटी में एडमिशन मिला या नहीं मिला, आप बेस्ट बन जाओगे। एंड दैट इज इंपॉर्टेंट ना, जर्नी, ठीक है। तो कंपटीशन आपका खुद से, अगर आप ये 9th 10th में ही समझ लेते हो, क्योंकि हमारी मेजोरिटी बच्चे 9th 10th 11th के बच्चे देखने वाले हैं इसको, तो याद रखना आपका कंपटीशन खुद से है। तो आपका बस एक ही गोल होना चाहिए अगले 3 साल 4 साल या 5 साल के लिए, कि आपको कल से बेहतर करना है। डेली 1% से, 0.1% से खुद को इंप्रूव करो किसी भी चीज में, मगर इंप्रूव करो। ये फालतू के सारे झमेले से दूर हो जाओगे। योर कंपटीशन इज विथ यू, विथ योर, लाइक क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में, सॉरी ये मिट गया था, योर कंपटीशन इज विथ योरसेल्फ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले वाली बात पे, और ये है कि इंटेलिजेंस वर्सेस मेंटल स्टेट। आपने ये भी सुना होगा कि इस टाइप के जो एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, ये खाली वही लोग क्रैक कर पाते हैं जो लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। रिसेंटली तुम्हें मैं बताता हूँ, मेरे कानों में एक न्यूज आया था यूट्यूब के थ्रू और कुछ लोगों के थ्रू, कि एक ऐसे इंसान ने यूपीएससी में आईएएस का पोस्ट लिया था जिसको 10th में बहुत कम नंबर थे।
और क्योंकि ये वीडियो में 9, 10, 11 के बच्चों के बारे में बात हो रही है, तो अगर उसको 10 में बहुत कम नंबर थे, उस सदस्य का बहुत कम नंबर था, दैट मीन्स कि ही वॉज नॉट दैट इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंस आता कहां से बच्चों? आपके मेंटल स्टेट से। जैसे जैसे आप इस बात को मानने लगते हो कि अगर मैं करूंगा तो होगा, अगर मैं करूंगा तो होगा, अगर मैं करूंगा तो होगा, आप इंप्रूव करते चले जाते हो, आप धीरे धीरे इंटेलिजेंट हो जाओगे। मान लेते हैं कि आपको कोई एक टॉपिक नहीं आता था, किसी अच्छे टीचर ने आपको अच्छे से सिखा दिया, अब आपको आता है, आप उस मामले में अब इंटेलिजेंट हो, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा के आप प्रैक्टिस करते चले गए, आप और इंटेलिजेंट होते चले गए। बात समझ आ रहा है? तो इंटेलिजेंस से भी ज्यादा जरूरी है कि आपका मेंटल स्टेट क्या है। आप खुद को तो भोंदू नहीं मान करके बैठे हो ना, अपने मेंटल स्टेट पे काम करो, ठीक है? इंटेलिजेंस धीरे धीरे फॉलो करेगा आपके मेंटल स्टेट को, याद रखना। जरूरी नहीं है कि जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा होगा क्लास में वही फोड़ेगा। कई बार तुम्हारे क्लास का जो सबसे इंटेलिजेंट बच्चा होता है ना, वो भी नहीं करता है। मेरे बैच से कोई बच्चा भी आईआईटी में नहीं गया, मेरे बैच से, मैंने 2015 में 10 स्टैंडर्ड दिया था, कोई बच्चा एम्स में नहीं गया। ओके, मेरे बैच सब तक किसी ने यूपीएससी नहीं फोड़ा है। मेरे कॉलेज में भी, ठीक है, अब मैं अपना मतलब ग्रेजुएशन कर चुका हूं, आज तक मेरे मेरे बैच में कभी ऐसा कोई बच्चा नहीं मिला, और मेरे इनफैक्ट मेरे पूरे स्कूल में कोई नहीं मिला जिस कॉलेज में मैं गया हूं। तो बात समझ में आ रहा है? बात समझ आ रहा है? तुमसे काफी बड़ा हूं मैं। इट्स अबाउट माइंडसेट। माइंडसेट विल फॉलो योर इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस बढ़ेगा प्रैक्टिस करने से। मैं नहीं कह रहा हूं कि इंटेलिजेंस नहीं, माइंडसेट बना लो इंटेलिजेंस हो जाएगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एफर्ट डालना पड़ेगा, लेकिन यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ, यू हैव टू गेट रेडी विथ योर माइंडसेट एंड योर मेंटल स्टेट। नेक्स्ट वाला बात करते हैं प्राइमरी गोल के बारे में। भैया प्राइमरी गोल क्या है? टू विन द रेस यू नीड टू बी इन द रेस। बहुत बचपन में पढ़ा था मैंने ये किताब के ऊपर। देखो, बहुत सारे लोग स्टार्ट जितने उत्साह से करते हैं उतना उत्साह से आगे बढ़ते नहीं है। ट्रस्ट में ओवर दिस, जितना उत्साह से स्टार्ट करते हैं, जर्नी में जब दिक्कतें होती है ना, तो उतना उत्साह से आगे नहीं बढ़ते हैं, ठीक है? तो अगर आपको एक रेस जीतना है तो आपको उस रेस में रहना पड़ेगा सबसे पहले। डेली थोड़ा सा डालो, मैंने क्या कहा था, 0.1% से इंप्रूव करो, 1% से इंप्रूव करो, डेली थोड़ा सा डालो, लेकिन करो। अभी आप क्योंकि 9, 10 में हो, तो आप थोड़ा थोड़ा करके ना इसको बड़ा बना सकते हो। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक तो एक छोटा सा ब्रेक जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूं, और वहां पे मैं काफी सारे फ्री लाइव क्लासेस लेता हूं। तो आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो सिंपली अनअकैडमी पर, शुभम झा सर्च करके, ये मेरा अनअकैडमी आईडी है। और एक ऑफर शुरू है जो अगले 6 घंटे के लिए ही है, इसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा। इस ऑफर के तहत आपको वहां पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, राइट, कि आपको मिल जाएगा 20% ऑफ ऑन योर महाराष्ट्र बोर्ड सब्सक्रिप्शन। अनअकैडमी पे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की भी चीजें हैं, तो आपको इस पे 20% ऑफ मिल जाएगा। अगस्त 29 से 31 तक ये ऑफर है, आज 31 है तो आज आखिरी दिन है। अगर आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो यू विल गेट 20% ऑफ, लाइक 2120। ये करंट प्राइस है और ये आप पे करोगे तो इतना सेव करोगे। अगर 12 मंथ्स लेते हो तो सिमिलरली आप 3180 बचाओगे। अगर 18 मंथ्स लेते हो तो भी आप 4240 रुपीज बचा रहे होगे। और अगर 24 मंथ्स लेते हो तो 5290 बचा रहे होगे। मतलब कुल मिला के आपको 20% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। इसको नंबर पे अभी आप कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हो इस चीज से रिलेटेड 12 बजे से पहले आज, ठीक है, 31 तारीख के। और साथ ही साथ आपको जो कोड यूज करना है इस डिस्काउंट को लेने के लिए, दैट इज एसजे सुपर 10। यूजुअली यहाँ पे आपको 10% देखने को मिल रहा है, मतलब इस कोड से 10% ऑफ मिलता है, बट बिकॉज दिस ऑफर इज गोइंग ऑन यू विल गेट अप टू 20% ऑफ। ऑल द रिलेवेंट लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। इस ऑफर का फायदा उठाइए, अनलॉक 20 का 20% डिस्काउंट ले लीजिए, और मुझसे मेरे लाइव क्लास में मिलिए, बहुत मजे से पढ़ें, ठीक है? चलो, तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, कोड है एसजे सुपर 10। ऑल द बेस्ट। अब वापस आ जाते हैं हमारे इस वाले टॉपिक के ऊपर जहां पे हम इन चीजों के बारे में बातें कर रहे थे। अब एक चीज होती है, भैया स्मार्ट वर्क करे कि हार्ड वर्क करे? मेरी बात सुनो यार, स्मार्ट वर्क में भी हार्ड वर्क होता है, समझ रहे हो? स्मार्ट वर्क क्या हो गया कि तुमने वो चीजें करना बंद कर दिया जो चीजें इररिलेवेंट है, जो जरूरी नहीं है, वो तुम नहीं कर रहे हो, दैट इज स्मार्ट वर्क। लेकिन भैया स्मार्ट वर्क में भी हार्ड वर्क छुपा हुआ है, करना तो पड़ेगा। जब 10 टॉपिक है तो 10 टॉपिक को पढ़ना ही पड़ेगा। भले आपको पता है कि एग्जाम में ये 4 टॉपिक ज्यादातर पूछते हैं, तो उसको तो अच्छे से पढ़ लो, दैट स्मार्ट। बट 10 टॉपिक पढ़ के तो जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम्हारा स्मार्टनेस ओवर स्मार्टनेस में कन्वर्ट हो गया, अगर वो टॉपिक आया ही नहीं, तो दिक्कत हो जाएगा ना। अब देखो मेरी बात सुनो, हार्डवर्क करना सबको लगता है हाँ मैं तो कर लेगा, मैं तो स्मार्ट वर्क करता है, मैं तो हार्डवर्क करता है, तो बोलते हैं लोग, ठीक है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें काम करने का मन नहीं करता है। ऐसे सिचुएशन में दिक्कत क्या है, काम हार्ड तब लगता है जब डैश 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 करने का मन होता, जब मतलब बेसिकली आपको काम को टालना होता है, ठीक है, जब आपको काम नहीं करने का मन होता है। ओके, यहाँ पे होता है लेकिन, आर यू गेटिंग इट? कोई भी काम आपको तब हार्ड लगने लगता है जब आप उसको टालने लगते हो, ठीक है, मतलब हार्ड लग रहा है इसलिए तो टाल रहे हो,
और टाल क्यों रहे हो? क्योंकि तुम्हारा मन नहीं है। मेरी बात समझ में आ रहा है? आपको काम हार्ड लग रहा है इसलिए आप टाल रहे हो, और टाल इसलिए रहे हो क्योंकि आपको मन नहीं लग रहा है उस काम में करने के लिए, आपको मन नहीं है उस काम को करने का, राइट? तो बेसिकली मन की बात है, तो मन को थोड़ा सा मनाओ, 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट बैठो और फिर धीरे धीरे हो जाएगा। कहते हैं ना एक तुम जैसे अभी तुम में से कुछ लोग 10th स्टैंडर्ड में होंगे तो उन लोगों ने एक चीज पढ़ा होगा, स्केप वेलोसिटी। ठीक है, स्केप वेलोसिटी आपने पढ़ा होगा आपके इस चैप्टर में, क्या नाम है, ग्रेविटेशन में। ये स्केप वेलोसिटी क्या होता है? मिनिमम वेलोसिटी, जो कि 11.2 किलोमीटर पर आवर है शायद, ठीक है, या पर सेकेंड है, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी होती है ना, ये एक मिनिमम वेलोसिटी होती है। ये आपको सैटेलाइट को देना पड़ता है, ठीक है, आपके रॉकेट को देना पड़ता है, जिससे वो अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल को ओवरकम करता है। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगता है, मेरी बात समझना, ठीक है। ये जो है ना, इस स्टेट में इसको बहुत ज्यादा एनर्जी लगता है, लेकिन एक बार ये निकल गया तो फिर इनर्शिया आ जाता है, समझ रहे हो? एक ऑब्जेक्ट जो कि मोशन में है वो मोशन में रहेगा अनटिल अनलेस उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स, अप्लाइड फोर्स डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, और अगर कोई रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। तो अभी तुम रेस्ट में हो, देखो जब तुम ये वाला स्टेट है ना, तो मेहनत करने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है, तो समझ लो तुम रेस्ट में हो, तो रेस्ट में ही रहोगे, न्यूटन भैया ने पहले कह दिया ये, ओके। लेकिन अगर तुमने थोड़ा सा एनर्जी लगा करके, थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करके अगर तुम बैठ गए, क्योंकि उस पर भी आएंगे भी थोड़ी देर में, ठीक है, अगर तुम बैठ गए तो अब तुम मोशन में रहोगे एज पर न्यूटन फर्स्ट लॉ। बात समझ में आ रहा है? तो स्टार्टिंग में जितना एनर्जी लगता है ना, बाद में उतना एनर्जी नहीं लगता, बाद में इनर्शिया नाम की चीज आ जाती है भैया। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा फोर्स लगा के अपना मोमेंटम बनाओ और उसके बाद इनर्शिया काम करेगा। मजा आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। विजुअलाइज योर फ्यूचर। फिर भी अगर आपको दिक्कत हो रहा है ना, तो बैठने का मन नहीं कर रहा, ठीक है, हार्डवर्क करने का मन नहीं कर रहा, तो एक बार बैठो और सोचो भाई। ये जो इतना तुम ढिंडोरा पीटते हो लोगों के कमेंट में जाकर के कि ये करना है वो करना है, इस पर वीडियो बनाओ, इतने सारे जो तुम वीडियो देखते हो, ठीक है, डेली का 1 GB 1 kg, ठीक है, कि जो किलो के भाव से मिलता है ना तुमको वीडियो, ये सब जो तुम देखते हो और तुम जो अपने सपने संजो रहे हो, वो सब सत्यानाश हो जाएगा। डरा नहीं रहो। मैं कह रहा हूं कि पॉजिटिव सोच के देखो कि अगर तुम सच में कुछ अच्छा कर लेते हो तो तुम्हारा फैमिली किस तरह, मुझे नहीं पता तुम किस स्टेट में हो सबसे पहले, ठीक है, तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेट क्या है, तुम्हारी फैमिली का कंडीशन क्या है, बट सब बदल जाएगा और बेहतर हो जाएगा। विजुअलाइज करके देखो कि अगर तुम सच में अचीव कर लेते हो, जैसे एक बार सोच के देखो, तुम कुछ कर पाओगे, तुम बदल पाओगे, तुम लोगों तक एक मैसेज पहुंचा पाओगे। तो विजुअलाइज करो अपना फ्यूचर और ये आपको हार्डवर्क करने में मदद करेगा, ठीक है। यू आर नॉट अलोन, ये बात भी याद रखो, तुम्हारे अकेले की ये परेशानी नहीं है, बहुत लोगों की परेशानी है। मगर फिर बात वही है कि अगर आपने ये विजुअलाइज करके, ये अपने आप को पंप दे करके अगर बैठ गए, तो आप कंपटीशन से थोड़ा आगे चले जाओगे, आप 1% बेहतर बन जाओगे। इट्स इंपॉर्टेंट। बहुत लोग स्टार्ट करते हैं लेकिन करते नहीं है, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते, खाली स्टार्ट करते हैं, नाम के लिए पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। चलो अगला बात करते हैं प्लान के बारे में। भैया प्लान के बारे में क्या बताना चाहते हो? तो देखो, मान लेता हूं मैं कि आप क्लास 9th 8th 11th 12th, बाकी अगर किसी भी क्लास में हो तो आप इस हिसाब से एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो अभी हम 11th 12th वाले को मैंने बस इसलिए लिखा है, 11th 12th वालों के लिए खास करके वीडियो तो नहीं है, 11th 12th इसलिए लिखा है क्योंकि आप 11th 12th की ही पढ़ाई पढ़ रहे हो, तो IIT जेई के लिए, या फिर अगर आप नीट के लिए पढ़ रहे हो, तो अभी हम स्पेशली जेई के लिए बात कर रहे हैं। अगर आप 9th स्टैंडर्ड में हो, ठीक है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, और अगर आप 10th में भी हो तो भी आपके पास सिमिलर दो ऑप्शन है। ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं और रिसोर्सेज के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। देखो पहला ऑप्शन तो आपका ये है, क्योंकि मैंने कहा कि यहाँ पे ना आपको एक हैबिट बनानी है, क्योंकि आपको बहुत सारी पढ़नी है। तो एज यू वांट टू बिल्ड अ हैबिट, ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये दूसरा ऑप्शन थोड़ा बहुत मिलता जुलता ही है, ठीक है, दोनों ऑप्शन मतलब मिलते जुलते, क्योंकि गोल हमारा वही है, राइट। तो यहाँ पे आपको हैबिट बनानी है, तो आप जैसे मान लो कि आपके अभी देखो एक सवाल क्या होता है बच्चों का, कि क्लास 9th का पढ़ू, क्लास 10th का पढ़ू, इनफैक्ट 11th 12th के बच्चे भी कहते हैं 11th का पढ़ू, 12th का पढ़ू, या जेई का पढ़ू, नीट का पढ़ू, बहुत मच मच है जीवन में, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूँ, 9th 10th में जो लोग स्टार्ट कर रहे हो, तुम बहुत तेज हो, ठीक है, और तुम अपना तेजी को इस तरीके से इस्तेमाल करो कि तुम एक हैबिट बना लो कि तुम्हारी जो भी स्कूल की पढ़ाई है एकेडमिक्स, ठीक है, उस एकेडमिक्स के अलावा तुम 2 घंटे डेली बैठ के पढ़ोगे। अगर तुम 9th में हो तो तुम 2 घंटे पढ़ोगे, ठीक है, और अगर तुम लाइक 2 से 3 घंटे पढ़ोगे, आप 9th में हो तो 2 घंटे मिनिमम इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बाद में आपको टाइम ही नहीं मिलेगा, सच बताओ तो, ठीक है। और अगर आप 10th में हो तो 1.5 आवर डेली आप अलग से निकाल के पढ़ोगे, और इस कंसिस्टेंसी को टूटने नहीं दोगे, सबसे इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि इसमें पढ़ेंगे क्या? तो इसके लिए आपके पास एक्चुअली दो ऑप्शन है, जिसमें पहला ऑप्शन मैं आपको ये दे रहा हूं, रिसोर्सेस में बात करते हैं। पहला तो हम ये बात कर लेंगे कि जो आपके क्लास 9th का सिलेबस है, या फिर जो आपके 10th का सिलेबस है, उसी से रिलेटेड जो भी आपके 11th 12th में आने वाला है, बुक्स ले लो, बुक्स परचेज कर लो 11th 12th के,
मार्केट में मिल जाएगा आपको, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। एनसीईआरटी परचेस कर लेना आपका स्टेट बोर्ड में, अगर आपको तो वो भी परचेस कर लेना। और उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जैसे आपने फोर्स पढ़ा, तो फोर्स से रिलेटेड क्या है 11th-12th के फिजिक्स में, उसको पढ़ लो, ठीक है। तो इन चीजों को आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते चले जाओ। ये आपका ऑप्शन नंबर 1 है। आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है, दैट इज कि आप ना अलग से एक फाउंडेशन के बुक्स ले लो, ठीक है। बुक्स के मामले में ऑप्शन 2 बता रहा हूँ, ठीक है। जो जिन बुक्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, काफी सारे बुक्स है, कुछ भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, ठीक है। इसमें कुछ भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, आपको सारे बुक के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आप उन बुक्स में से जो भी बुक्स आपको रिलेवेंट लगता है, आप क्लास 9 में हो या क्लास 10 में, आप कॉम्बो वाला चाहो तो कॉम्बो वाला क्लिक करके लिंक पे चेक कर लेना। आपको जो बुक्स लेना है ले लो और उनसे पढ़ना स्टार्ट कर दो। आप क्लास 9th में 9th-10th में उससे अपना फाउंडेशन बिल्ड करना स्टार्ट कर दो। फाउंडेशन इसी को कहते हैं कि 11th-12th के लिए आप तैयारी कर लेते हो 9th-10th में। अच्छा, जो लास्ट जो मैं आपको जो दो ऑप्शन बता रहा था, उसमें जो अगला ऑप्शन है, जो कोई बच्चा अभी मतलब बहुत सीरियस है और उसको सच में करना है, तो आप कैसे कर सकते हो। लेट्स से कि आप क्लास 9th में हो, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। तो क्लास आपको पता है कि 11th-12th में आपको क्या क्या पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ना है। अब आपको इनमें से कोई एक सब्जेक्ट होगा जो बहुत अच्छा लगता होगा, लेट्स से कि आपको फिजिक्स अच्छा लगता है, तो आप अभी फिजिक्स लोगे, ठीक है। क्लास 11th का फिजिक्स लोगे और पढ़ना स्टार्ट कर दोगे क्लास 9th में। एक साल में आप एक सब्जेक्ट तो खत्म कर ही सकते हो, मैं मान के चलता हूं। फिर आप मान लो क्लास 10th में जाओगे, 11th-12th का आपने खत्म कर दिया, ठीक है, आपने खत्म कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको सब कुछ याद ही रहना चाहिए, आपने एक बार स्टडी करके खत्म कर दिया, जिससे अब आपको आइडिया है कि सिलेबस में क्या है 11th-12th के, ठीक है। 11th और 12th का आपने एक साल में एक सब्जेक्ट खत्म किया, ठीक है। उसके जब आप 10th में आए, तो लेट्स से कि आपने इसका थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रह गए आप, ठीक है। और आपने लेट्स से कि मैथ्स भी पढ़ना स्टार्ट, आपको याद नहीं रहेगा सब कुछ, बस आप एक बार सिलेबस आपका खत्म करके हो गया है, तो आपने मैथ्स भी किसका 11th एंड 12th का पढ़ के खत्म कर दिया 10th स्टैंडर्ड में, क्योंकि आपको ये अच्छा लगता था। 10th में आपने लोड नहीं लिया, आपको मजा आता था, इसलिए आपने पढ़ लिया और आपका लॉन्ग टर्म गोल से भी मैच कर रहा है। अब जब आप 11th में जाओगे, तो आपको पता है क्या है, आपका फिजिक्स हो चुका है, आपका मैथ्स हो चुका है, आपको खाली केमिस्ट्री पे ज्यादा फोकस करना है। नया कुछ ऐसा है जो केमिस्ट्री आपको पढ़ना है, तो इसी में आप केमिस्ट्री का क्या करोगे, केमिस्ट्री 11th का भी पढ़ोगे और साथ ही साथ 12th का भी पढ़ोगे। तो आप अगर 12th में जाते हो, तो आपके पास पूरा का पूरा समय होगा, एक साल का लगभग, जिसमें आप अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, और मैथ्स, इनको अच्छी तरीके से पढ़ाई कर पाओगे, बहुत सारे अलग अलग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओगे, और साथ ही साथ बच्चों आप बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा पाओगे, बहुत बार रिवीजन कर पाओगे, अगर आप 9th में और अगर आप इस अप्रोच से जाते हो तो, ठीक है। लेट्स से कि आप 10th में हो, तो इसी अप्रोच में मान लो कि एक सब्जेक्ट कम रहे, समझ लो, यही अप्रोच आपको रखना है। लेकिन जो आपको अच्छा लगता है वही पढ़ना। लेट्स से कि आपने खाली मैथ्स ले लिया और आप वो पढ़ रहे हो, या फिर खाली केमिस्ट्री ले लिया और आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो जो आपको अच्छा लग रहा है 11th स्टैंडर्ड का वो खत्म कर दो, तो आपके पास समय थोड़ा कम बचेगा एज कम्पेयर टू जिन्होंने 9th में स्टार्ट कर दिया है। लेकिन आपके पास भी बहुत कुछ होगा। लेकिन देखो, ये करना आसान नहीं है, हमारी खुद की पढ़ाई हमसे नहीं करी जाती है, तो ये क्या कर लेंगे हम, ये आसान नहीं है, मैं बता रहा हूँ। लेकिन इसीलिए मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में ये सपना बता करके आपको माइंडसेट और हार्डवर्क के बारे में समझाया, ठीक है। बुक्स जो भी मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं, उनमें से कुछ भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। तो कुछ ऐसे बुक्स मैं आपको भी रिकमेंड कर रहा हूं जिसमें ना क्या है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो और आपके मेंटल एबिलिटी वगैरह वगैरह, ठीक है। क्योंकि आप एनटीएससी या फिर लेट्स से कि ओलंपियाड वगैरह के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो, तो अच्छा आपका माइंडसेट डेवलप होगा, आपका दिमाग और इंटेलिजेंस बढ़ेगा आपका, ठीक है। तो एक कॉम्बो वाले एक दो बुक्स है जिनमें कॉम्बो आप ले लोगे, ठीक है। और दूसरा सेपरेट बुक्स है। देखो, सेपरेट बुक्स अगर आप खरीदने जाओगे ना, तो आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आप ऑफलाइन खरीदने जाओगे तो थोड़ा और महंगा पड़ेगा। तो ऑनलाइन जो मैंने लिंक्स दिए, उन लिंक्स से आप सिंपली परचेस कर लेना। अगर आपको सेपरेट खरीदने का आपका बजट है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप कॉम्बो भी खरीदोगे ना, तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। अब दोनों में अंतर क्या होता है, बात को समझना। चीजें वही कवर होती है, लेकिन जो आप देखो, जो बुक्स अलग से ही सेपरेट बनाया गया है 200 पन्ने का, ठीक है, बात समझना जरा, ठीक है। टॉपिक्स वही रहेंगे, 200 पन्ने में एक सब्जेक्ट है, और यहां में मान लो कि 400 से 600 पन्ने में पूरा का पूरा 9th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड खत्म हो गया। कोई एक 9th या फिर खाली एक 10 खत्म हो गया। तो अब इवन, तो ये सेपरेट बुक्स खरीदने में ज्यादा फायदा है। बाकी तुम ये कॉम्बो भी खरीद सकते हो स्टार्टिंग में, अगर तुम्हें लगता है कि पता नहीं पढ़ूंगा नहीं पढ़ूंगा, तो उस कॉम्बो खरीद लो स्टार्टिंग में, बाद में खरीद लेना। अब अगर आप कक्षा 10वीं में हो, मेरी बात सुनो, जो कक्षा 9वीं के बच्चे हैं, वो 9th की बुक्स भी खरीदेंगे और 10th के बुक्स भी खरीदेंगे, ठीक है। 9th के सेपरेट खरीद लेना, 10th के कॉम्बो खरीद लेना, ठीक है। और 10th में जाना तो सेपरेट खरीद लेना वो भी। और जो कक्षा 10वीं के बच्चे हैं, वो 9th के कॉम्बो खरीद लेंगे और 10th का सेपरेट खरीदेंगे, मेरा रिकमेंडेशन। फिर से एक बार, जो 9th के बच्चे हैं वो 9th का सेपरेट खरीदेंगे, 10th का कॉम्बो खरीद लेंगे। अभी 10th में जाएंगे तो सेपरेट वाला खरीद लेंगे। जो 10th के बच्चे हैं वो 9th का कॉम्बो वाला खरीदेंगे और 10th का क्या करेंगे, सेपरेट वाला खरीदेंगे। इससे आपका टाइम बचेगा और आप अच्छे तरीके से पढ़ पाओगे।
आई रियली होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गया है। अब एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ, जो हमारे कक्षा 9वीं और 10वीं के बच्चे हैं उसको, अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो प्लीज नीचे कमेंट करके बताना कि आपने वीडियो यहाँ तक देखा है टाइम स्टैम्प के साथ साथ। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज बताने जा रहा हूँ मैं आपको। ओके, तो आई होप कि सभी लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वैसे दिख रहा है। तो ये यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है कि हमारे एक वेबसाइट के बारे में। इस वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको easylearning.live आपको ऊपर दिख रहा होगा, ठीक है। और इस वेबसाइट पे आपको सिंपली यहाँ पे क्लास 9 का एक सेक्शन मिलेगा, एक क्लास 10 का सेक्शन मिलेगा। और जो हमारे 10th के बच्चे, जैसा जैसे आप वेबसाइट को लोड करोगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखो एक सेक्शन मिल रहा है पॉपुलर क्विज। यहाँ पे आप चैप्टर वाइज सर्च कर सकते हो क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड के लिए, ठीक है। आपको सारे चैप्टर मिल जाएंगे और इन क्विजेस में आप एनरोल कर सकते हो। हर एक चैप्टर के टॉपिक वाइज क्विजेस है, ठीक है। आप और आपको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। तो रजिस्टर करने के लिए सिंपली आप अकाउंट पे जाओगे और यहाँ पे रजिस्टर कर लोगे। मोबाइल में भी सेम ऐसी तरीके से दिखने वाला है, आपको ऊपर देख लेना आप रिलेवेंट, ठीक है। और अगर आपको नोट्स चाहिए, लेट्स से कि आप क्लास 10th के बच्चे हो और क्लास 10th के बच्चे ने यहाँ पे क्लिक किया, उसको जो भी नोट्स चाहिए, लेट्स से कि साइंस पढ़ रहा है, ठीक है, तो साइंस पे क्लिक किया, यहीं पे नोट्स आ जाएंगे और सारे वन शॉट वीडियोस भी आ जाएंगे जो आपकी पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले। ठीक है, सिमिलरली अगर कोई कक्षा 9वीं का बच्चा है, नोट्स अपने ऊपर देख लिया होगा, एक बार और तरीका बताता हूँ। और आप साइंस पढ़ रहे हो या फिर हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, रिलेवेंट आप उस तरीके से क्लिक करोगे। साइंस पे आपने क्लिक किया, ठीक है, और साइंस पे क्लिक करने के बाद आपके 18 के 18 साइंस के चैप्टर अपलोडेड है, यहाँ पे आपको सारे देखने को मिल जाएंगे। नोट्स का लिंक आप देखो एंड में भी डाल दिया डाउनलोड नाउ करके, और ऊपर में भी डाला होगा डाउनलोड नाउ करके। इस डाउनलोड पे क्लिक करके आ जाओगे। एक और तरीका है नोट्स के लिए, यहाँ पे सिंपली आप जाओगे नोट्स पे जाओगे, जो भी आपको नोट्स चाहिए उस पर आप क्लिक करके नोट्स डाउनलोड कर लो। एग्जांपल के लिए मैं दिखा देता हूँ क्लास 9 का। तो क्लास 9 का बच्चा जैसे इस पर क्लिक करेगा वो नोट्स वाले सेक्शन पे आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। वेबसाइट पे खुद को रजिस्टर कर लेना, उससे आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों का अपडेट और साथ ही साथ जो आप कर रहे हो पढ़ाई उसमें आपको ना डेटा दिखेगा, मेजरमेंट दिखेगा, तो आप इंप्रूव करोगे, याद रखना। ठीक है, पासवर्ड जो आप बनाओगे उसके लिए एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, बहुत लोग रजिस्टर नहीं कर पाते एक छोटी सी समस्या के कारण। तो उस समस्या के बारे में थोड़े से जिक्र कर लेते हैं। तो समस्या क्या होता है, जो लोग रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं, एक बात समझना, यूजर नेम आपका नाम नहीं होना चाहिए। भले आपका नाम हो, उसमें कोई स्पेस नहीं होगा। लेट्स से कि मेरा नाम शुभम झा है, तो मेरा यूजर नेम शुभम हो सकता है, झा हो सकता है, लेकिन शुभम स्पेस झा नहीं हो सकता, पहली बात, ठीक है। तो शुभम रहेगा खाली यूजर नेम, स्पेस के साथ मत करना। बाकी आप शक्तिमान, जॉनी लीवर, जो आपको नाम रखना है रख सकते हो आप। अब दूसरी बात आती है पासवर्ड की। ठीक है, जब आप रजिस्टर करने जाओगे, ईमेल आईडी वगैरह तो आपको पता ही कैसे डालते हैं। जब आप पासवर्ड डालोगे तो लेट्स से कि मुझे एक पासवर्ड डालना है, तो मैं एक लेटर कैपिटल रखूंगा, बाकी मैं स्मॉल रखूंगा, ठीक है। कोई भी एक स्पेशल सिंबल यूज कर लूंगा लेट से, और मैं कोई भी एक नंबर डाल दूंगा, तो लेट से 1 2 3 4। इस तरीके का पासवर्ड, एक कैपिटल, स्मॉल, @ या फिर कोई भी, ये नहीं भी रहेगा तो चलेगा, और ये आपका सिंपल। तो इस तरीके से रखना। बेसिकली मैं बताना क्या चाह रहा हूं आप लोगों को कि एक एटलीस्ट एक लेटर कैपिटल होना चाहिए, कुछ लेटर, एक लेटर एटलीस्ट स्मॉल होना चाहिए, ठीक है, इनका कॉम्बिनेशन और नंबर होना चाहिए। ऐसा अगर पासवर्ड बनाओगे तो रजिस्टर आसानी से कर पाओगे, एल्स नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये हो गई कुल मिला के सारी बातें रिलेटेड टू किस तरीके से प्रिपेयर करना है, क्या करना है, नहीं करना है। वीडियोस के जो भी बुक्स की बातें करी मैंने, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। साथ ही साथ जो हमारा वेबसाइट है उस पर भी मैं कुछ कुछ चीजें अपडेट करूंगा, तो इस वीडियो के नीचे अगर फ्यूचर में कुछ होता है तो आपको एक लिंक देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक करके जरूर देखना। अभी के लिए बुक परचेस करो एटलीस्ट, कि आपके पास सामने बुक रहेगा तो आपको ज्यादा पढ़ने का मन करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरीके से मैंने एक नीट का वीडियो भी बनाया था, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उस वीडियो को भी चेकआउट जरूर करना अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो। थैंक यू सो मच। अगला आपका क्या सजेशन है वीडियो से रिलेटेड, वो आप मुझे बता सकते हो। और एक दैट्स इट, थैंक यू सो मच अभी के लिए, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट कर देना। हैप्पी लर्निंग।